अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और मुल्तान टेस्ट जनाब पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट का दूसरा रोज़ और बड़ा अच्छा मुकाबला हुआ अब तक। लेकिन हेडलाइन बनी जनाब ये कि बाबर आजम की जगह टीम में शामिल होने कामरान गुलाम ने डेब्यू पर शानदार सेंचुरी स्कोर की। और जिस वक्त मैं ये इंट्रो शुरू करने ही वाला था, कामरान गुलाम साकिब बशीर की एक घूमती हुई बॉल पर छक्का मारते हुए क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन उससे पहले बहुत ही शानदार बैटिंग करके गए, पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से भी निकाला, चूँकि पाकिस्तान की इब्तदाई 2 विकेटें जल्द गिर गई थी। लेकिन उसके बाद पहले इसे अगर बात करें कामरान गुलाम की, और उसके साथ साथ मोहम्मद रिजवान भी उनका जो है वो अच्छा साथ देते हुए दिखाई दिए। और उससे पहले साइम अयूब ने भी बहुत अच्छी नेट सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान की जनाब 5 विकेट गिर चुकी है और ऐसे लगता है जैसे इस विकेट पर दो किस्म की आरा सामने आ रही है। क्या ये फ्लैट विकेट बन जाएगी, या पाकिस्तान ने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं, आगे चल के हमें तीनों स्पिनर्स जो हैं वो कोई मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाते हुए दिखाई देंगे। पाकिस्तान टीम इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है, तालियां बजा रही है कामरान गुलाम के लिए। डेब्यू पे बड़ा शानदार उन्होंने 100 रन बनाए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान को शायद इस इनिंग में अभी मज़ीद बहुत काम करने की ज़रूरत है। इस टेस्ट मैच पर कम्प्लीटली बात करेंगे आज के खेल पर, और हमें ज्वाइन करेंगे हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर गोला लाहौर स्टूडियो से, और साथ साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर रुकन सिलेक्शन कमेटी तौसीफ अहमद साहब भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं कि प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो अब बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस दूसरे टेस्ट मैच की, जिसमें इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान की 5 विकेटें 243 रन पे गिर गई हैं। और डेब्यू पर बड़ी शानदार सेंचुरी बनाने के बाद कामरान गुलाम आउट हुए। लेकिन पिच कैसी है, और शुरू में छठे ओवर में स्पिनर लगा दिए बेन स्टोक्स ने, उसके बाद उनको कामयाबी मिली, जैक लीच ने 2 विकेटें हासिल की। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने तकरीबन 2.88 की औसत से रन बनाए। तो क्या फ्लैट विकेट है, मुश्किल विकेट है, आगे चल के इस विकेट ने क्या बिहेव करना है, ये बहुत बड़ा सेंटर पॉइंट बना हुआ है। और अब तो पाकिस्तान की 5 विकेटें गिरने के बाद पहले तो पाकिस्तान को कम से कम मुझे लगता है 350-400 रन की तरफ जाना पड़ेगा ताकि इंग्लैंड पे प्रेशर डाल सके। तौसीफ अहमद साहब के पास पहले चलते हैं और उनसे तफसीली बात करते हैं इस दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल, और उसके साथ साथ जो पिच है कामरान गुलाम की सेंचुरी। तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले तो यकीन तौर पर कामरान गुलाम की बात कर लेते हैं। बहुत अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं, नॉकिंग ऑन द डोर, और जैसी मौका मिला आउटस्टैंडिंग सेंचुरी बनाई, प्रेशर में बनाई, और इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ बनाई, जबकि पाकिस्तान की 2 विकेटें भी जल्द गिर गई थी। तो आपकी पहले कामरान गुलाम की सेंचुरी पर क्या राय? जी हाँ, बिल्कुल आपने गफ्फार सही कहा। और देखिए, कल से जो शोर मचा हुआ था या परसों से कि जी पिच ऐसी, पिच वैसी, और फिर उसके बाद एक नए प्लेयर को टीम में डालना, और जाहिर है कि उस पे जितना प्रेशर होगा उसने जाहिर तो नहीं होने दिया, मगर उस पर बहुत प्रेशर था। एक तो ये प्रेशर कि जी पिच ऐसी हो रही है, ये बातें सुन रहा है, फिर उससे बहुत बड़ा प्रेशर ये कि वो जिसकी जगह आ रहा है वो एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर था, और आई थिंक उसने ये प्रेशर बहुत ही उम्दा तरीके से हैंडल किया है। और हमने देखा, उसका फेस देख रहे थे हम, कैमरा जब उस पर आ रहा था शुरू से, तो उसने बहुत ही उम्दा इनिंग खेली। और मैं समझता हूँ इससे अच्छा डेब्यू नहीं हो सकता, इतना अंडर प्रेशर डेब्यू नहीं हो सकता। और मैं कहता हूँ गुड लक आगे के लिए। और यही हम बात भी करते थे कि एक आध प्लेयर को जगह दें ताकि पता चलता जाए हमारे पास कुछ बैकअप में है। आज उसने दिखाया, जाहिर है उस पर भी प्रेशर था, लेकिन आज उसने दिखाया कि भाई मुझे अगर आप पहले भी खिला देते तो कोई बुराई नहीं। बिल्कुल। और गुलाम मुर्तज़ा आपके पास आता हूँ, जहाँ इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान के एक नए बैट्समैन ने आके डेब्यू पे सेंचुरी बनाई डोमेस्टिक के परफॉर्मर ने, वहीं हमारा कुछ एतमाद भी बहाल हुआ कि हमारे डोमेस्टिक में अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि हमारे पास बिल्कुल टैलेंट नहीं है। देखिए ना, कामरान गुलाम भी इसी सिस्टम से आए, इंग्लैंड के खिलाफ अंडर प्रेशर 2 विकेटें जल्द गिरने के बावजूद सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को मुश्किलात से भी निकाला और अपने आप को भी इस्टेब्लिश किया। अब इस लिहाज से ज़्यादा ये हौसला अफजा है कि हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर अभी भी मतलब वो जो खदशात हमारे हैं उससे लड़के प्रोड्यूस हो रहे हैं। 4 डे क्रिकेट हर क्रिकेटर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज कामरान गुलाम की जो रिफ्लेक्शन थी वो नजर भी आई कि 4 डे क्रिकेट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 60 मैच उन्होंने खेले। हम बात करते थे कि फला प्लेयर ने थोड़े मैचेस खेले, वो प्रेशर अब्जॉर्ब नहीं करता। आज की इनिंग भी अगर कामरान गुलाम की देखी जाए और साथ साइम अयूब जो बारी ले रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कामरान गुलाम का डेब्यू नहीं है, वो पहले से खेल रहे हैं। तो उनकी फर्स्ट क्लास में भी 50 की एवरेज है, वनडे कप में भी उन्होंने 200 किए, तो उनका वैसे ही एतमाद बहुत ज्यादा था। डेब्यू पे थोड़ा कंफ्यूज जरूर होते हैं बैटर या बॉलर,
लेकिन आज उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट की रिफ्लेक्शन दिखा दी है कि अगर आप लंबी क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे क्रिकेट को टारगेट रखते हैं और गुज़िश्ता 2-3 सीजन से आप लगातार टॉप करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको टेस्ट क्रिकेट ज्यादा मुश्किल नहीं दिखाई देती। तो इसी वजह से साबिक क्रिकेटर भी यही बात करते थे कि 4 डे क्रिकेट की इंपॉर्टेंस आज वो नजर आ रही है। तो इसलिए आज की जो उनकी बारी है वो काबिले तारीफ है। और इस विकेट पे भी जहां पे पहले सेशन में ही स्पिन होना शुरू हो चुका था, वहां पे 3.5 सेंटीमीटर का स्पिन हो रहा था। तो बहुत अच्छी बारी है और उन्होंने दिखाया भी है कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट, खासकर 4 डे क्रिकेट, हर प्लेयर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और मुझे लगता है थोड़ा सा रिजवान की अगर आप तौसीफ भाई बैटिंग देखें, थोड़ा सा लकी भी रहे, एज हुए, इंग्लैंड ने रिव्यू नहीं लिया, फिर आउट होते बाल बाल बचे, तो वही जो उनको समझाना था वो समझा, खुद अच्छा नहीं खेल रहे थे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है गलती करके कामरान गुलाम, चूंकि सिर्फ 4 या 5 ओवर का खेल बाकी था, छक्का मारते हुए आगे निकले। लेकिन चलें, ये चीज़ वक्त के साथ बेहतर हो जाएगी, वरना बहुत शानदार बैटिंग की और जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। लेकिन तौसीफ भाई वापस आते हैं पिच के ऊपर और जो हमारी प्लानिंग है, यानी कि हमने 3 स्पिनर्स के लाए हैं। आमिर जमाल यकीन तौर पर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, लेकिन हमने बहुत बड़ा एक गैम्बल किया है, बहुत बड़ा हमने एक रिस्क लिया है। ये जो विकेट है अब तक इसमें खेल हुआ है, तौसीफ भाई आज मैं आपसे मैच से पहले बात भी कर रहा था, कुछ और क्रिकेटर से बात भी हुई, क्योंकि बहुत कम ऐसा होता है कि यूज पिच इस्तेमाल हो जाए, यानी कि इस पिच पर छठा दिन है एक तरह से टेस्ट क्रिकेट का पिछले 10 दिनों के अंदर। आप कैसे एनालिसिस करते हैं, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है बतौर फॉर्मर और टेस्ट स्पिनर भी, कि आपको लगता है ये विकेट आगे चल के इंग्लैंड के लिए कोई प्रॉब्लम करेगी, या ये खुदा ना खास्ता, मैं बहुत ज़्यादा मायूसी की बातें करना नहीं चाह रहा, लेकिन ऐसा तो नहीं ये फ्लैट विकेट बन जाएगी? देखिए गफार, आज के दिन की मैं सिर्फ अगर अभी बात करूं, उसके बाद बाकी दिनों की करता हूं। आज के दिन इतना बुरा पिच नहीं खेला, ठीक है, ठीक है, आउट हो गए, सीम जरा ऊपर होती है पूरा की 5वें ओवर में, जो कल से हो रहा था जी स्पिनर हमने देखा उनके फास्ट बॉलरों ने अच्छा सीम बॉल किया है, और एक उनकी लाइन बड़ी जबरदस्त थी जिसमें उन्होंने 1-2 विकेट्स भी लिए, और उसके बाद स्पिनर आए। तो आज के दिन के हिसाब से मैं समझता हूँ थोड़ा वेर एंड टेयर था, नीचे भी रह रहा था, कई बॉलें तो बहुत ही, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में सुर्रा बोलते हैं, तो सुर्रा भी फास्ट बॉलर की हो गई, और वो जो है उसको यूज कर रहे हैं। रिस्ट हल्का सा जो है स्पिन टाइप का मारते हैं, यानी इस पिच पे के गेंद रुक के आए, जी। और वो हमने देखा कि उससे उनको फायदा भी हो रहा है। तो आज के दिन मैं नहीं समझता। अच्छा, दूसरी बात ये कि टर्न भी हमें कोई सच ऐसा नहीं आया कि जिससे बहुत ही घबराहट किसी को हो रही हो, एक आध टर्न हो जाता है, बट आगे चल के डेफिनेटली ये पिच जो है थोड़ा वेर एंड टेयर ज्यादा हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि टॉस पे सारी बात थी कि भाई आप जितना कर सकते हो, आपने बिल्कुल ठीक कहा, 350 तक आपको जाना चाहिए, और उसके बाद जो है वो आएंगे, डेफिनेटली अटैक करने आएंगे। लेकिन अगर उनके ऊपर से 2-3 विकेट्स गिर गए तो फिर तो है, हाँ, फास्ट बॉलर की मैं तो समझता हूँ कि कमी हमें थोड़ी सी नजर आएगी, इसलिए कि हमने देखा कि उनके फास्ट बॉलर्स ने जो है इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, और रन्स 240 ठीक है, इस पिच के हिसाब से 250 के करीब आज के दिन रन बने हैं, और मैं समझता हूँ आगे चल के डेफिनेटली इस पिच का, इस मैच का रिजल्ट तो मुझे लगता है आ जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड के होते रिजल्ट तो वैसे ही आ जाता है, क्योंकि उनको बड़ी जल्दी होती है, चाहे दूसरी टीम को जल्दी हो ना हो। लेकिन तौसीफ भाई, कराची में आपका चाहे वो टेस्ट डेब्यू ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ या बेंगलोर में आपकी इकबाल कासिम की बॉलिंग, हमने एक चीज़ देखी कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि हम 3 स्पिनर एक साथ खिलाएं, कम से कम 3 रेगुलर स्पिनर। आपको याद पड़ता है अपने दौर में जब आप लोगों ने 3 जेन्युइन स्पिनर खिला के फास्ट बॉलर बिल्कुल बिठा दिया हो, एक फास्ट बॉलर खेला हो, दूसरा तो ये भी फरमा दीजिएगा कि एक वक्त में 2 ही स्पिनर बॉल करते हैं और स्पिनर लंबा बॉल करते हैं। 3 स्पिनर या 4 स्पिनर वैसे भी समझ में नहीं आता कि जब 2 ही लंबी बॉल कर रहे होंगे तो तीसरा का फटेगा और पहले को फिर दोबारा आप कब लाएंगे, तो ये कैसे करना पड़ेगा हमें आपके ख्याल में? फिर या तो फिर हम डिसाइड कर लें हमारे तो बेस्ट स्पिनर कौन से हैं। देखिए, एक तो 3 स्पिनर, तीनों ही जो दुनिया में क्रिकेट होती है उसमें 3 स्पिनर जो होते हैं, वही लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर एंड ऑफ स्पिनर एंड राइट आर्म लेग ब्रेक, रिस्ट स्पिनर, तो ये होते हैं। मैं जब भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि एक पेसर और खेल लेता तो इसमें 12 उनकी स्ट्रेटेजी है, जहाँ सारी स्ट्रेटेजी बनाई है, आई होप कि ये भी काम कर जाए। हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन देखना यह है कि अब ये 1-1 साल बाद या 2 साल बाद ये लोग टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं स्पिनर। बिल्कुल, 9 महीने तक वो फर्स्ट क्लास ही खेली थी इन्होंने। जी, तो अब ये देखना है कि इस वक्त इनकी
मैच पोजीशन क्या है, क्योंकि मैचेस भी जो है जी हाँ। बहुत ज्यादा नहीं खेले हैं अभी हमारे ट्रॉफी के। अब देखना जी ये है कि मैच बॉलिंग इनकी कैसी रहती है। हाँ। तो आई होप कि है, लेकिन ये देख लीजिए कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ट्रैप उनकी बैटिंग काफी लंबी बैटिंग है उनकी, और पहले तो ये सोचें कि हम 350 किस तरह करने हैं। ठीक। आज अगर नहीं आउट होता वो तो ज्यादा बेटर था। जी हाँ। अब जाहिर है वो आगा भी आएंगे, वो भी अच्छा खेलते हैं, और रिजवान खेल रहे हैं, जी हाँ। तो 300 सवा 300 तक तो आप चले जाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। सही। अब स्पिनर पे प्रेशर तो आएगा। एक फास्ट बॉलर का यस, शुरू में 4-5 ओवर तो उसने कर नहीं है जमाल ने, बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा जो है ना, एक पेसर ना खिला के ज्यादती कर, एक पेसर की कमी महसूस हो सकती है, कहना है साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब का। पुराने में ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पहले गुलाम मुर्तज़ा से पूछूंगा कि ये भी एक मसला रहा, फिटनेस टेस्ट को हमारे कुछ स्पिनर्स के ठीक नहीं थे, उनको टीम से ड्रॉप किया गया, फिर हम उनको टीम में वापस लेकर आए तौसीफ भाई ने, और मैंने आपको ये बता दिया कि 9 महीने से क्रिकेट भी नहीं खेली हुई। तो फिर सवाल तो ये उठता है ना, फिर अगेन बात वो आ जाएगी, चैंपियंस कब आप करा रहे थे, आपको क्या नहीं कराने चाहिए थे 2-3 साइड मैचेस, आप या तो इंग्लैंड के खिलाफ ही साइड मैच खेल लेते। दुनिया तैयारी करती है एक फॉर्मेट की और हम दूसरे फॉर्मेट में खेल कर खिलाड़ियों को उलझा देते हैं। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब अपर से ताल्लुक़ रखने वाले 29 साल कामरान गुलाम की इंतहाई शानदार डेब्यू पे सेंचुरी, और मैच से पहले यानी कि उनका तासुरात रिकॉर्ड किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत खुश दिखाई दिए, बड़े एक्साइटेड थे। आप भी देखिए कामरान गुलाम ऑन डेब्यू। एक्साइटेड हूँ, मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता अपनी फीलिंग को कि मैं कितना एक्साइटेड हूँ। अपने मुल्क के लिए डेब्यू करने जा रहा हूँ, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक क्रिकेटर को यही ड्रीम होता है, यही ख्वाब होता है कि वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करे और क्रिकेट खेले। मैं फ़िटनेस टेस्ट के लिए आया था और माइंड में यही था कि इंशाल्लाह ताला इस बार नाम आएगा। ने टीम देखा, मेरा नाम था टीम में तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था। जाहिर सी बात है, जब ऐसी खुशी होती है तो आप, फिर मैंने अपने भाइयों को घर कॉल मिलाया, उसके साथ शेयर किया किस तरह मेरा नाम आया, तो वो भी काफ़ी खुश थे और काफ़ी इंजॉय किया। तकरीबन 50 का एवरेज है और साथ साथ बॉलिंग भी कर लेते हैं, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, उसके ऊपर विकेटें भी ली हुई। तौसीफ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं, कामरान गुलाम जिस तरह का उनका डेब्यू हुआ है, ये अच्छी बात है कि तीसरे टेस्ट मैच की भी टीम अनाउंस की हुई, तो लंबा चांस मिलेगा। उसके बाद फिर हमें वनडे और T20 सीरीज़ भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जो है वो अनाउंस करनी है। तो क्या लगता है आपको, कामरान गुलाम ने ये सेंचुरी बनाई है, इसके बाद ये आपको कितना और आगे हुए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अंडर प्रेशर परफॉर्म करके बता दिया कि ही बिलोंग्स टू दैट प्लेस जहाँ पे हम लोगों को देखना चाहते हैं। देखिए गफार, ये काफी टाइम से जो है परफॉर्म कर रहे हैं, सीजन के टॉप स्कोरर रहे, टॉप स्कोरर थे, उन्होंने काफी रन किए, और जाहिर है कि ऐसे एक दो और प्लेयर भी रहे हैं, बट उनको अंदर लेके नहीं आए। एक अच्छा डिसीजन था कि भाई आप, और फिर हमारा की प्लेयर भी जो है वो, और ऐसा होना चाहिए, ऐसी कोई बुराई थोड़ी। आपके बेंच पे अगर बाहर कोई बैठा हुआ हो, दूसरे को फिक्र भी होती है कि जी देखें बाहर बैठा, अगर मैंने कुछ नहीं किया ना तो मुसीबत। लेकिन कुछ अरसे से यही हो रहा था कि फिक्रें नहीं थी लोगों को कि यार हम नहीं आ जाना, और आ जाते थे लोग घूम फिर के। तो ये एक अच्छा वो है, और आज दिखाया उसने कि आगे आने वाले वक्त में और भी कई प्लेयरों को जो है मैं समझता हूँ कि आजमाया जाएगा। तो भाई, आप खुद भी सिलेक्टर रहे हैं, खुद पाकिस्तान के लिए खेले हैं, हर चीज़ को समझते हैं, अच्छे बुरा वक्त दोनों क्रिकेटर्स पे आता है। लेकिन मैं ज़रूर ये बात करूँगा, बाबर आजम की भी जो परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे हम नो टेस्ट मैचेस के अलावा देखें, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के बोझ को कैरी कर रहे हैं 5 साल से। लेकिन एक हमारे यहाँ ट्रेंड है ना कि बस जो बाहर होता है फिर वो बिल्कुल उसको बाहर कर दिया जाता है, लोग ऐसी बातें करते हैं, या फिर कामरान गुलाम ने सेंचुरी की तो एकदम से बहुत जल्दी हम हीरो भी बना देते हैं। लेकिन बहरहाल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उसको अप्रिशिएट किया, उनको आगे भी जाना है। लेकिन बाबर आजम के बतालिक आप क्या कहते हैं तौसीफ भाई? ये जो ब्रेक मिला है उनको, ये जो अब देखें रन्स भी बने, अल्लाह करे पाकिस्तान जीते, क्योंकि मेरी अपनी राय है तौसीफ भाई कि शायद अगर आपकी टीम जीतेगी तो ये सबकी मफाद में है। जो कम बैक करना चाहता है उसका भी अच्छे तरीके से कम बैक हो जाएगा, अंडर प्रेशर वो नहीं होगा। बट हाउ यू सी बाबर आजम इन द कमिंग फ्यूचर? जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया की जो वनडे T20 सीरीज़ आ रही है, उसमें जाना चाहिए या वहाँ भी रेस्ट होगा? आप ही क्या राय है?
नहीं, मेरा ख्याल देखें अभी उसको रेस्ट कराया और जाहिर है की प्लेयर है, आपके पास इतना कुछ कर रहा था और हम क्रेडिट देते हैं इस बच्चे को कि इसने बड़ा जबरदस्त खेला है और इस किसकी जगह खेला है आपको, इससे ये जाहिर नहीं होता कि बाबर की जगह या टीम के अंदर 15-16 के अंदर वो नहीं आते। अगर ऐसा है तो बाबर फिर आएंगे वापस और एक आदमी कोई बाहर बैठेगा, तो यही एक तरीकेकार है। इसमें किसी को वो होना नहीं चाहिए। और लोग बात करते हैं कि जी अगर ये बात करते हैं कि जी बाबर गया और ये सब हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सोचना मेरा ख्याल ठीक नहीं है, क्योंकि मैं बाबर भी सर ये तो नहीं चाह रहे होंगे ना कि वो आउट ऑफ फॉर्म ही रहे, वो भी चाहते हैं रन बनाए, बट कभी कभी आप चाह के भी नहीं कर पाते, लोगों को समझने की जरूरत है। नहीं, ऐसा बैड पैच जिसको हम कहते हैं वो आता ही है, ऐसा कुछ नहीं है उन पे। ठीक है, वो पहले कोई भी नहीं कर रहा था, वही थोड़ा कर रहे थे। अब जब वो नहीं कर रहे थे तो आपने देख लिया टीम की पोजीशन क्या रही, फिर उंगलियां तो उठनी थी 12-14 इनिंग्स होने के बाद होनी थी उंगलियां, तो उसमें कोई अब ये सेंसिबल काम करने चाहिए हर लिहाज से, चाहे स्पिनर का मामला हो, बैटिंग का मामला हो या फास्ट बॉलर का मामला हो, इनको सेंसिबल बातें। तो सीबी स्टंप्स हो गया जनाब, 259 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अच्छी बात है कि मजीद कोई विकेट नहीं गिरी, कामरान गुलाम आउट ना होते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन उनके नाम रहा 118 बहुत शानदार रन, 259 5 आउट। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा के बाद मैं चलता हूँ, एक खबर थी जिसके ऊपर मैं पहले उनसे खबर पे तो बात करूँ, फिर तौसीफ भाई का एक्सपर्ट ओपिनियन। गुलाम मुर्तज़ा, इस टेस्ट मैच से पहले हमने सुना कि जाहिद महमूद, नुमान अली जो कि स्क्वाड में मौजूद थे, उनको हमने घर भेज दिया कि आपकी फिटनेस ठीक नहीं है। बट जब नई सिलेक्शन कमेटी आई उसने कहा नहीं सबको बुलाओ, और फिर उन्होंने खिला दिया। और अभी तो मेहरान मुमताज़ भी मौजूद थे, आपके पास बरार भी मुल्तान में, तो 6-7 स्पिनर आपके जो है वो आज मुल्तान में मौजूद हैं। ये क्या मामला था, ये जो फिटनेस टेस्ट हुए? जी, फिटनेस टेस्ट हुए थे और पहले टेस्ट मैच से पहले ही उन्हें बुलाया गया था, लेकिन वो फिटनेस टेस्ट के मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरे थे, जिसकी वजह से उन्हें स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो इजलास भी हुआ था लाहौर में, जिसकी सदारत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने की थी, तो उसमें भी उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया था कि आप लोगों की जानिब से क्या फिटनेस टेस्ट का मेयार बनाया जा रहा है। इवन के जो हमारे फिटनेस के कोचेज हैं उनके हवाले से भी सवालिया निशान उनके ऊपर भी आया था कि मतलब जो फिटनेस लेने वाले उनकी फिटनेस भी चेक की जाएगी, खिलाड़ियों की फिटनेस क्यों नहीं बेहतर हो रही। बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जिनको जैसे अभी जाहिद महमूद को लेके आए हैं और नुमान अली को दोबारा से लेके आए हैं, तो उनकी फिटनेस के ऊपर कंप्रोमाइज किया जाता है। तो बहुत सारे खिलाड़ियों की फिटनेस के ऊपर जब कंप्रोमाइज किया जाता है, लेकिन जो गुलाम मुर्तज़ा थोड़ा सा मुझे बता देंगे जो फिटनेस टेस्ट का सिलसिला शुरू हुआ पहले टेस्ट से पहले, जो नापसंद गुलाम मुर्तज़ा होते हैं तो उनकी फिटनेस का बहाना बना लिया जाता है। जी गुलाम मुर्तज़ा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो फिटनेस टेस्ट हैं ये एग्जैक्टली शुरू कब से हुए? क्या बेहतर नहीं था कि हम बांग्लादेश की सीरीज़ के बाद एक प्रॉपर फिटनेस टेस्ट लेते, फिर कुछ टास्क देते? बीच में चैंपियंस कप हो रहा है, कभी फिटनेस टेस्ट हो रहे हैं, कभी एक हो रहा है, कभी 2 हो रहा है, और आज तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माजरत के साथ किसी फिटनेस टेस्ट पे कोई अपडेट नहीं दी। जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अपडेट भी नहीं दी। और एक दिन हम देख रहे थे कि 4 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हो रहा है। चैंपियन कप से पहले कुछ खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुए, उसके बाद कुछ खिलाड़ियों को मुल्तान बुलाया गया, वहां पे लिए गए उनके फिटनेस टेस्ट। तो इस वजह से ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जिस तरह के इंतजाम हैं, जिस तरह की चीजें, तो उसके ऊपर तो सवालिया निशान भी और उनकी कारकर्दगी भी अयां होती है, जिसकी वजह से चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि आपने क्यों नहीं ऐसा म्यार बनाया या सबके लिए इक्वल क्यों नहीं रखा। तो अभी भी देखें कि जो जिनकी फिटनेस नहीं थी उनके दोबारा टेस्ट लिए गए, उन्हें बेहतर फिटनेस करने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में उन्हें स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया। तो इस वजह से कि दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए, तमाम खिलाड़ियों के लिए एक म्यार होना चाहिए। जो हमने एक क्राइटेरिया सेट कर दिया है उसी के मुताबिक सबको जांचना भी चाहिए। ठीक है, पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं तौसीफ भाई से जरूर जानना चाहूंगा कि हमने तीसरे टेस्ट के लिए भी टीम अनाउंस कर दी है, जहां पे रावलपिंडी में शायद पाकिस्तान की वाइस पिच है, जहां आप चाहें तो गेंद फास्ट बॉलर्स के लिए मददगार होता है, स्विंग होता है, सीम होता है। तो हमने तो अपने दोनों मेन फास्ट बॉलर को बिठा दिया, हालांकि वो तो आउट ऑफ फॉर्म भी अभी नहीं थे, वो तो फास्ट बॉलर हैं। शायद बाबर के 9 मैचेस हो गए थे, पर शाहीन नसीम, मुझे समझ नहीं आई कि हमने ये पूरा फैसला 2 टेस्ट मैचेस का एक साथ कैसे कर लिया, वरना होम सीरीज में हमेशा टेस्ट बाय टेस्ट चला जाता है। इस पर डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो मुल्तान टेस्ट का जनाब पहला रोज पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए हैं। तो सी भाई, यकीन तौर पर एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे 2 तरह की बात की जा सकती है, जो कि बड़ा हाई स्कोरिंग पैटर्न रहा है पहले टेस्ट मैच में। तो क्या विकेट की वजह से हमारा थोड़ा सा रन रेट आज कम रहा? दूसरा,
सेकंड डे के लिए तौसीफ भाई आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है? पाकिस्तान को कल पहले बैटिंग में क्या हिकमत अमली अपनानी है, और फिर अगर बॉलिंग जो कि मुझे लगता है आ जाएगी तो फिर हमें क्या उस वक्त करना है? इस वक्त नया बॉल उन्होंने लिया है और डेफिनेटली नया बॉल। देखिए ये एक तो पहली बात ये है कि ड्राई हो रही है, ड्राई है पूरा। अच्छा, मजे की बात देखें, लोग वो कामरान को, मैंने गुलाम को वो जो है वो थोड़ा वो पिच के जहाँ पे स्टांस लेते हैं वहाँ मिट्टी हटाते हुए देखा तो लोग कहने लगे ओ भाई आ रही है। तो भाई वो जगह पर ऐसे है कि वो जगह वैसे भी प्रिपेयर की जाती है, लेकिन प्रिपेयर सही नहीं हुई है। जाहिर है इस पिच का पता नहीं था कि किस प्रकार, तो वो जगह बॉलिंग मार्क पे होते हैं, उससे हट के थोड़ा, और जहाँ स्टैंड करता है बैट्समैन वो जगह उखड़ रही है थोड़ी सी, तो उससे कोई एज सच नहीं होता। जाहिर है उसको प्रिपेयर आज फिर करेंगे, तो वो जगह अलग है, उससे पिच का एरिया नहीं है वो। दूसरी बात ये कि वो जो पिच है उसमें हल्की हल्की सी हम जो है दरारें कहते हैं ना, जैसे जी नजर आ रही है, भी हमने देखा इस तरह की आती है। तो उस पर जब बॉल गिरता है ना वो लो रह जाता है या उठ जाएगा, दोनों में से एक है। बट सच ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े पैचेस बन गए हों। तो फिर कल हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए? 259 है, 5 आउट हैं, अभी रिजवान खड़े हैं, सलमान अली आ गए, इसके बाद आमिर जमाल भी हैं। क्या स्कोर आपको लगता है कि कम से कम हमें करना चाहिए, या इस विकेट को देखते हुए इंग्लैंड क्या सोच रहा होगा? और फिर मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग होगा जब इंग्लैंड की कल बैटिंग आती है। जितना हो सकता है रन्स बना लें इस इनिंग में, मैं समझता हूँ। और कोई आपके पास टाइम का तो कोई वो है नहीं ना, आप जितना हो, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा डेड ना हो, स्ट्राइक रोटेट करते रहें। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। जहां 300 क्रॉस हुआ तो फिर जो है इंग्लैंड को थोड़ी सी परेशानी शुरू हो जाएगी। तो वो उस लिहाज से आप खेलें और ये सोचें कि जी जैसे हम पहले उसमें सोच रहे थे कि जी एक ही दफा बारी लो, या जो है इस पिच को देखते हुए आप कोशिश कर रहे हैं 350 पौने 400 रन आपके बन जाते हैं अगर, तो एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। आप अटैक भी कर सकते हैं उसमें, और फिर जो है ना नतीजे का तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि नतीजा कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन उनकी बैटिंग को भी आप मद्देनजर रखें, उन्हें खुद भी पता था कि पिच इस तरह खेलेगी। ओके गुलाम मुर्तज़ा, चूंकि आपकी भी बड़ी नज़र है, आप लाहौर में बैठे हैं, ये सारा कुछ वहीं से एक तरह से ऑपरेट हो रहा था कि लाहौर में पहले इजलास हुआ, सिलेक्टर्स गए, आप जो मीटिंग हुई, कुछ इंसाइट बता सकते हैं? ये सारा जो गेम प्लान है कि बाबर को ड्रॉप करना है, शाहीन को करना है, नसीम को करना है, जैसे गिलेस्पी और शाह मसूद तो कह चुके थे कि बाबर एक इनिंग दूर हैं, उन्होंने शाहीन पे नसीम पे ज़्यादा बात नहीं की थी, फिर ये पिच यही इस्तेमाल होगी, ये सारे शॉट फिर कौन खेल रहा है? जी बाबर आजम की आप बात कर रहे हैं तो जो सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के दरमियान डिवीजन थी, जो टीम मैनेजमेंट थी वो चाह रहे थे कि बाबर आजम को खिलाया जाए, लेकिन जो नए सिलेक्टर्स आए थे उनकी जानिब से राय दी जा रही थी कि अभी रेस्ट करवाया जाए, नए प्लेयर्स को आजमाया जाए। दूसरी पिच की आपने बात की तो जैसे ही आकिब जावेद का आपने भी सुना है कि जब भी वो बात करते हैं वो कहते होते हैं कि अगर इंग्लिश टीम पाकिस्तान या एशिया में आके खेलती तो अपनी स्ट्रेंथ के उनके अगेंस्ट खेलें, तो अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक उनके अगेंस्ट खेलें कि उन्हें टर्निंग पिच बनाई जाए। तो इस वजह से ये बात तो ठीक है, लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप करना, गुलाम मुर्तज़ा, उसके बाद हमने एक वीडियो भी देखी जो बड़ी वायरल हुई हुई है, जैसे उनको उस वक्त बताया जा रहा है, अब अल्लाह जाने वो सदाकत कितनी है, बट बाबर का इस डिसीजन पे आपको कुछ पता चला, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? जी बाबर ने उसके बाद तो किसी से अभी तक बात नहीं की, और वो जैसे ही उन्हें ड्रॉप किया गया था उसके बाद मुल्तान से वो लाहौर आ चुके हैं, और सरफराज अहमद भी उनके साथ थे। सरफराज अहमद को कल नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ ही बिल्कुल LCCA ग्राउंड है वहाँ पे रनिंग करते हुए देखा था, लेकिन बाबर आजम अभी क्योंकि कल ही वो परसों वो वापस आए थे तो वो अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। दूसरा आपने पिच की बात की थी तो सिलेक्टर्स जो नए थे उनका मशवरा यही था कि हमें स्पिन ट्रैक बनाना चाहिए जहां पे जो इंग्लिश बल्लेबाज हैं उनको रन्स करने में दिक्कत पेश आए, फास्ट बॉलर को आसानी से रन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्शन इसमें बात करते हैं। तस्लीम भाई आपका बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा आपका आखिरी पार्ट में आके गुलाम मुर्तज़ा, जो वनडे स्क्वाड और T20 स्क्वाड अनाउंस होना है उसके अंदर क्या छुपी हुई खबरें और कब ये स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा? मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
तो जरा मुल्तान में पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट मैच के बाद बात करते हैं पाकिस्तान के दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए स्क्वाड की अनाउंसमेंट। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी वनडे टीम की अनाउंसमेंट कर दी। ट्रेविस हेड नहीं है, मिचेल मार्श नहीं है अपनी पैटर्निटी लीव की वजह से, लेकिन बाकी उनका फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड है। गुलाम मुर्तज़ा, क्या खबरें हैं? चूंकि सिलेक्शन कमेटी ने आकर काफ़ी बड़े बड़े फैसले कर लिए टेस्ट मैचेस के हवाले से, तो क्या वनडे T20 में भी कोई बड़े सरप्राइज हो सकते हैं? जो कि अब से कुछ दिन पहले तक तो शायद नहीं लगता था कि कोई बहुत बड़े सरप्राइज होंगे, लेकिन जैसे एक खिड़की तोड़ एंट्री हुई है इस सिलेक्शन कमेटी की, पहले तो बता दीजिएगा प्लीज़ क्विकली कि क्या तक ये अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह के हवाले से? तीसरे टेस्ट से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। 4 तारीख को आपको पता है कि पहला पाकिस्तानी वनडे मैच खेलना है, तो इस वजह से स्क्वाड की अनाउंसमेंट उम्मीद है कि 1 हफ्ते के दौरान ही कर दी जाएगी। दूसरा आपने कहा बाबर आजम, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको वनडे क्रिकेट में लाजमी तौर पर खिलाना चाहता है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी है, तो हमें अपने सीनियर प्लेयर्स की बहुत ज़्यादा खिदमत दरकार होगी और उनको फॉर्म में लाने के लिए भी अभी टाइम कम है। कोई मेजर इनर आउट हो सकता है, खासतौर पर चैंपियंस कप के जो परफॉर्मर हैं उनको मौका मिल सकता है, जैसे कि T20 स्क्वाड में चैंपियंस कप के ऊपर हमने काफी बात की थी कि यहाँ से कोई टैलेंट प्रोड्यूस करना है, तो कोई इन आउट देख रहे हैं आप ज्यादा वनडे T20 स्क्वाड में? जी, वनडे के लिए तो इन आउट जरूर हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो लास्ट वनडे टूर्नामेंट खेला था, वर्ल्ड कप खेला था इंडिया के अंदर, तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत बुरी थी। तो उस हवाले से इन आउट हो सकते हैं। उस्मान खान का नाम भी आ सकता है, जिन्होंने वनडे कप में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। अब्दुल समद है, उनका नाम भी हो सकता है। इस तरह जो कामरान गुलाम है, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, 200 किए थे, उनका नाम भी हो सकता है। तो कुछ नए प्लेयर्स की भी इंडक्शन हो सकती है, और जो हमारे सीनियर प्लेयर्स जिनको टेस्ट में आराम दिया गया, उनको भी दोबारा वापस बुलाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया। गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान का बहुत एक्सपेक्टेड है 1 हफ्ते के अंदर, उनका कहना है, तो यकीन तौर पर काफ़ी लोग इस हवाले से अब इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी क्या कोई नए सरप्राइज देती, या फिर ये तमाम सीनियर खिलाड़ी हमें वापस आते हुए दिखाई देंगे। प्रोग्राम रीप्ले में आज के लिए इतना ही। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।